देश के 6 बिजनेसमैन हैं जिन्हें सरकार बढ़ा रही है। इन कारोबारियों का देश पर कब्जा है। ऐसा हम नहीं, आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने चहेते कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सांगी सीमेंट को सरकार के चहेते बिजनेसमैन खरीद सके, इसलिए सरकार ने कंपटीशन वाली कंपनी पर रेड डलवाई। तो आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि सांगी सीमेंट क्या है और इससे अडानी ग्रुप को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। समझेंगे कि गौरव गोगोई ने जो आरोप लगाए उनका आधार क्या है। श्री सीमेंट पर पड़ी रेड की क्रोनोलॉजी भी समझेंगे। इसके अलावा जानेंगे क्या जीवीके ग्रुप पर अडानी को मुंबई हवाई अड्डा बेचने का किसी तरह का दबाव था या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। संसद में मंगलवार 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी शुरू हुई। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी मुद्दे पर पीएम मौन रहे। चर्चा के दौरान गोगोई ने कहा कि सरकार सबके विकास की बात करती है, जबकि यह देश के कुछ चंद बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 में श्री सीमेंट सांगी सीमेंट को खरीदने की दौड़ में थी, लेकिन जून में श्री सीमेंट पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रेड की गई। इसके बाद जुलाई में श्री सीमेंट ने खुद को इस डील से अलग कर लिया और अगस्त में अडानी समूह ने सांगी सीमेंट को खरीद लिया। अब सबसे पहले आपको गौरव गोगोई की तरफ से संसद में जो कहा गया वो सुनाते हैं। सबका विकास कहते हैं, लेकिन करते हैं पूंजीपतियों का विकास, और वो भी सिर्फ 6 पूंजीपतियों का। आज भारत में एक ऐसा हमने व्यवस्था देखा है कि 6 कंपनियों के पास आज 25% पोर्ट है, 45% सीमेंट प्रोडक्शन है, 33% स्टील प्रोडक्शन है, 60% टेलीकॉम प्रोडक्शन है, 45% कोल प्रोडक्शन है। ये है आपका विकास का मॉडल, ये है आपका विकास का मॉडल। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कंपनी को तो नाम ले सकता हूं। ये कैसा प्रक्रिया है सर? ये कैसा कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बना रहे हैं? जब अप्रैल 2030 में श्री सीमेंट संघी इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहता है, तो जून में ही श्री सीमेंट पर आईटी का डिपार्टमेंट का रेड होता है और जुलाई 2023 में श्री सीमेंट एक्विजिशन से बाहर निकलता है और अगस्त में अडानी का अंबुजा सीमेंट संघी इंडस्ट्री को। जानते हैं कि क्या है सांगी सीमेंट जिसका जिक्र गौरव गोगोई ने किया है और इस डील से अडानी समूह को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो सांगी सीमेंट गुजरात की कंपनी है। इस कंपनी के मालिक सांगी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रवि सांगी हैं। शुरुआत 1985 में हुई थी। इसकी ग्राइंडिंग क्षमता 61 लाख मेट्रिक टन सालाना है और क्लिंकर क्षमता 66 लाख मेट्रिक टन सालाना है। 3 अगस्त को अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने गुजरात की सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। बिजनेस टुडे के मुताबिक यह सौदा 5,000 करोड़ रुपए में हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 14 करोड़ 66 लाख शेयरों का अधिग्रहण किया जाएगा और इस डील के तहत अंबुजा सीमेंट सांगी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर से करीब 57% की हिस्सेदारी लेगी। अंबुजा सीमेंट और सांगी इंडस्ट्री के बीच हुई इस डील को लेकर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा था कि इस सौदे के साथ अंबुजा सीमेंट का कद बाजार में और बढ़ेगा और इस अधिग्रहण के साथ ही हम साल 2028 तक अपनी सीमेंट क्षमता को दोगुनी कर लेंगे। अडानी के मुताबिक अंबुजा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में 140 मिलियन टन प्रतिवर्ष का टारगेट हासिल करने की ओर बढ़ रही है। सांगी इंडस्ट्रीज के पास अरबों टन का लाइमस्टोन रिजर्व है और अंबुजा सीमेंट अगले 2 सालों में सांगीपुरम में सीमेंट क्षमता को 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि अंबुजा सीमेंट बड़े जहाजों को संभालने के लिए सांगीपुरम में कैप्टिव पोर्ट के विस्तार में भी निवेश करेगी। गुजरात में सीमेंट सेक्टर की 3 प्रमुख कंपनियां अंबुजा, एसीसी, जेके लक्ष्मी सीमेंट और अल्ट्राटेक हैं। सांगी सीमेंट को भी अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा गुजरात से मिलता है। सांगी इंडस्ट्रीज के पास गुजरात के नवलखी बंदरगाह और महाराष्ट्र के धर्मतार बंदरगाह पर एक थोक सीमेंट टर्मिनल भी है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सांगी इंडस्ट्रीज की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैपेसिटी के लिहाज से देश की सबसे बड़ी सीमेंट और क्लिंकर यूनिट है। डील हमने आपको बताई। गौरव गोगोई ने जो आरोप लगाए वो किस बिना पर लगाए हैं, अब इस बारे में भी जान लेते हैं।
तो कांग्रेस ने 5 अगस्त को ट्वीट किया कि अडानी ग्रुप ने कैसे अपने कंपटीशन वाली कंपनियों पर डाली गई जांच एजेंसियों की मोदी मेड रेड के चलते फायदा उठाया है। ये कांग्रेस के आरोप हैं। एक क्रोनोलॉजी अब आपको बताते हैं, उस पर गौर करिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल 2023 को खबर आई कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी श्री सीमेंट सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने वाली है। 21 जून 2023 को इसी कड़ी में खबर आई कि इनकम टैक्स ने श्री सीमेंट से जुड़ी 5 जगहों पर छापेमारी की है। 19 जुलाई 2023 को श्री सीमेंट कंपनी सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो गई। फिर 3 अगस्त 2023 को यह पता चला कि अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट ने सांघी इंडस्ट्री का अधिग्रहण कर लिया है। ये क्रोनोलॉजी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आपको मिल जाएगी। हमने खुद से इन इवेंट्स की पुष्टि की है, माने ये छापे पड़े हैं। हालांकि द लंदन टॉप इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये छापे किस खास मकसद से किए गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जून महीने में राजस्थान में श्री सीमेंट लिमिटेड के कई स्पॉट्स पर छापेमारी में 23,000 करोड़ रुपए की भारी टैक्स चोरी का पता चला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जयपुर कार्यालय की एक टीम ने जयपुर, ब्यावर, उदयपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ में श्री सीमेंट के 24 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी में 200 से ज्यादा आयकर अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि श्री सीमेंट ने हर साल कर भुगतान में 1200 से लेकर 1400 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। क्या सरकारें अपने चहेते बिजनेसमैन को फायदा दिलाने के लिए कंपटीशन वाली कंपनियों पर जांच एजेंसियों का सहारा लेती हैं? इसे विस्तार से समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। सुनिए उन्हें। अगर हम पिछली हिस्ट्री में जाएं, अगर हम पुरानी 50-60 साल की हिस्ट्री में जाएं, तो बजाज फैमिली है, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, उसको हम कांग्रेस सरकार से जोड़ के देख सकते हैं। सिंघानियाज है, श्रीराम ग्रुप है, उसकी बहुत चर्चा होती थी कांग्रेस की सरकार से नजदीकी की। तो ये अटकलें हैं, ये इत्तेफाक है। पर ये आप जिस भी सरकार का राज चल रहा है, अगर उस राज में कोई बिजनेस फैमिली पनपती है तो लाजमी बात है कि उसको जोड़ के देखा जाता है। परंतु ये जोड़ जब तक सबूत के तौर पर कोई तथ्य सामने नहीं आते, इसको हम अटकलें कहेंगे, इसको हम इत्तेफाक कहेंगे। पर यह सच है कि पॉलिटिक्स और बिजनेस एक साथ चलता है और ये आज से नहीं, दशकों से ये देखा गया है। तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं नजर आती। एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर करना चाहा और उस कंपनी के ऊपर रेड पड़ गई और उस रेड में 1200-1400 करोड़ का घोटाला भी निकल के आया और वो कंपनी पीछे हट गई। दूसरी एक कंपनी आती है जिसको सरकार के नजदीक माना जाता है, वो आके उसको ले लेती है। अब ये सारा का सारा वाकया एक इत्तेफाक हो सकता है। या तो जिस सांसद ने ये स्टेटमेंट दी वो कोई सबूत रखे कि देखिए साहब, ये इस डेट को ये हुआ, इसलिए ये हुआ और इसलिए ये हुआ, वरना इसको एक इत्तेफाक, एक अटकल के रूप में मैं मानता हूं। ये पहला मौका नहीं है जब विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। पहले भी विपक्ष अडानी को लेकर सरकार को घेरता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के आने के बाद से ही अंबानी और अडानी का नाम लेकर इसे पूंजीपतियों की सरकार बताते रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि अडानी समूह को एयरपोर्ट देने के लिए मोदी सरकार ने नियमों में फेरबदल किया। उन्होंने कहा कि पहले नियम था कि बिना अनुभव वाली कोई कंपनी हवाई अड्डों के विकास में शामिल नहीं होगी, लेकिन सरकार ने इस नियम को बदल दिया और अडानी समूह को 6 हवाई अड्डे दे दिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने फायदे में चल रहे मुंबई एयरपोर्ट को सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर जीवीके ग्रुप से छीनकर अडानी को दिया। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में अडानी ग्रुप ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजमेंट जीवीके ग्रुप से अपने हाथों में ले लिया था। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों के तुरंत बाद जीवीके समूह के वाइस चेयरमैन जीवी संजय रेड्डी ने कहा कि उनके ऊपर अडानी समूह या किसी और की तरफ से मुंबई हवाई अड्डे को बेचने का बिल्कुल भी दबाव नहीं था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से विस्तार से बात की। सुनिए। देखिए, एयरपोर्ट्स एक बिजनेस ग्रुप को अलॉट किए गए और वो एयरपोर्ट्स एक से लेके दूसरे को दिए गए, तो यहां पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन एयरपोर्ट्स को चलाने में या उन एयरपोर्ट्स की जो बिड निकाली गई थी, उस बिड की जो प्राइस है, क्या वो मार्केट प्राइस थी या वो बिड सस्ती दरों पे दी गई थी? इसमें तहकीकात करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, देखिए, बिजनेसमैन का किसी भी सरकार के अंडर ग्रोथ करना, उसका पनपना, उसका बड़ा हो जाना, उसको अधिक मुनाफा होना, उसका फैलाव होना, ये सारी चीजें किसी ना किसी सरकार के अंदर तो होगा। आज जो भी बिजनेसमैन ग्रो किया है, कोई ना कोई सरकार तो बैठी होगी, तो लाजमी बात है उसको नेक्सस करके जोड़ा जाता है। पर अडानी मामले में मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से और ज्यादा अगर स्पष्टीकरण आता है तो ये सारा का सारा जो क्लाउड है, ये जो एक धुआं सा बना हुआ है, ये जो एक अंदेशा बना हुआ है, ये साफ हो जाएगा।
तो मुझे लग रहा है सरकार को स्पष्ट तौर पे ये जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है, इसको स्पष्ट तौर से क्लेरिफाई करना चाहिए। इससे बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बचने से होता क्या है कि वो अंदेशा और बड़ा हो जाता है, अंदेशा और ठोस हो जाता है और आगे के लिए और इल्जाम जो है वो खड़े हो जाते हैं। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।